चाची को सांप दिखा अभी। ये तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्क़त से मिलता है। इसे छीना नहीं जाता बल्कि इसे कमाना पड़ता है। इधर भी थोड़ा ध्यान से, हाँ, कि कैसे कामकाज ठप। तो मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपके गांव में ट्रेन चलती है? हालत बुरी हो चुकी है हम लोगों की, हालत बुरी जिसको बोलते हैं। रोहित भाई तेरे जूते पहन लिए, माफ़ कर देना। अभी हर जगह से पानी आ रहा है, छोटी छोटी जगह से भी। रोहित भाई तेरे जूते पहन लिए, माफ़ कर देना। सो गाइस, तीसरा दिन लगातार बारिश का दिन। अभी हम जा रहे पहले छन में, भैंसों को थोड़ा ये खिलाएंगे, पींडू। उसके बाद जाएंगे सीधा घास काटे। बहुत तेज़ बारिश आ रही है अभी भी, बहुत तेज़। पूरा गदन देखो कितना भर चुका है। हालत बुरी हो चुकी है हम लोगों की, हालत बुरी जिसको बोलते हैं। ठंड ऊपर से लग रही है, बहुत ज़ोर की ठंड लग रही है। रात को तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। पानी देखो कितना मोटा हो गया है, पैर भी फिसल रहे हैं। इधर पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है, बट फिर भी जाएंगे, घूमेंगे, चाहे भले फिसल क्यों ना जाए। पूरा कीचड़ हो रखा है यहाँ पे, कीचड़। तो अभी हम भैंसों को ये देने वाले हैं, यानी कि पींड। ये जो हमने खून लगाया हुआ था इस तरीके से है, पूरा गीला हो चुका है। यहाँ पे जो घास लेके आए थे कवर कर दिया, बट स्टिल गीला हो रहा है। नाली बना दी है नीचे जाने के लिए पानी। भूख लग गई इन बेचारों को भी। झुंगारो था, यानी कि बाजरा, वो ये लोग खाते हैं पींड के तौर पे। दिल्ली में तो हम लोग चिड़ियों को खिलाते हैं, यहाँ पे हम भैंसों को, गायों को खिलाते हैं इसको। पींड भी देंगे उसको, जो भी कुछ वेस्ट बच जाता है सब भैंस गाय सब खा लेते हैं। अभी जाएंगे हम लोग घास काटने में। चाची काटी घास, वहाँ पे खड़ा देखता रहूँगा कि घास कैसे काटी जाती है। और लगातार 3 दिन से बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, काम नहीं हो पा रहा सबसे पहली बात। ऊपर से ठंड बढ़ने लग गई है। देखो जैकेट पहन लिया, बिल्कुल मोटी सी जैकेट है। खा रहे पी रहे सो जा रहे हैं, रूटीन पूरा बिगड़ रहा है। कल भी बारिश है, लगभग 2 बजे तक दिखा रहा है मौसम विभाग के हवाले से। आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़्यादा। किसी की भी गाय भैंस बाहर नहीं होंगी, वरना वो भीग जाएंगी। इसीलिए बीमार होने के चांसेस भी बहुत है इस मौसम में। अरे केले दे दो मुझे, दादी का है। सनी हाँ बढ़िया। काक्ष दादी काक्ष काच अकेला चैन अस्मित। और मोला कहाँ जा रहे हैं? पूरा लगुला दे तो क्या दादी प्रणाम। मैं बोलूँ क्या लम्बी दे पूरा सूट चैन उम्मीद है 8-10 वाला ली जानी। चलो ठीक है, धन्यवाद। हाँ तो दे नहीं रही थी 8-10 वाले ज्यादा नहीं दे। हाँ तो कोई भी दे दे जो तेरी मर्जी। So guys, मैं ये लेके जा रहा हूँ। दादी प्रणाम। ये पेड़ टूट गया है दादी का, तो केले उठा के ले आए वो लोग। तो हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, चिप्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो सब्जी देखते हैं बन पाते कि नहीं। फिलहाल हम लोग जाते हैं घास काटने। मज़ा आएगा बारिश के मौसम में, पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो चाची जाएंगी बिना छाते के, क्योंकि चाची को तो भीजना ही है इसलिए। तो ये वाला केले का पेड़ पूरा टूट चुका है, पूरा का पूरा बारिश के कारण। कितना दूर जाना है चाची? कौन सी पट्टी? चमडांग। तो चमडांग आसपास ही है। कीचड़ हो रखा है। अभी हर जगह से पानी आ रहा है, छोटी छोटी जगह से भी। ये सारी घासें देखो सड़ गई है, लोगों की सारी घासें सड़ गई है। वो सारा सड़ गया है, कुछ नहीं बचा हुआ, सब खराब।
अब वापस काटनी पड़ेंगी, फिर सुखानी पड़ेगी, फिर खुम लगाने पड़ेंगे। तो अभी इस खेत से काटने वाले हैं हम लोग घास। चाची घास काटने चली गई। नीचे है हंसेश्वर महादेव, उसके जस्ट सामने है स्कूल। और बर्फ़ के मौसम में भी सेम ऐसे ही होता है, पूरा पहाड़ सफ़ेद हो जाता है, पूरा पहाड़। इस साइड का हर एक एरिया सफ़ेद, इस साइड का हमारे सारे घर सफ़ेद। तो अभी इस वाले खेत में नहीं जा रहे, दूसरे वाले खेत में जा रहे हैं। इसको कल के लिए बचा के रखेंगे क्योंकि कल भी बारिश ही होगी शायद। बहुत फिसलन हो रखी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। एक एक कदम संभालना पड़ रहा है। जगह जगह से पानी आ रखा है, जगह जगह से, हर जगह अपना रास्ता बना लेता है पानी, कहीं भी छोड़ो उसको। ये देखो क्या हाल हो रखा है, इसमें पैर फिसल रहे हैं हमारे बहुत ज़्यादा। हाँ, ऊपर जाते समय तो सारे ट्राउज़र हमारे सब जो पहना है सब गीला हो जाएगा। तो अभी हम जिस जगह पे हैं इसको बोलते खोलो। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में सेंटर में खड़े होकर आपको हर जगह दिखाई देगी। उधर भी दूर तक दिखाई देगी, इधर भी पूरे गांव के घर दिखाई देंगे, नीचे यहाँ से मंदिर दिखाई देगा, स्कूल दिखाई देगा, इस साइड का एरिया भी दिखाई देगा, यानी कि पितृधार। तो यहीं से हम घास काटेंगे। ये घास काफ़ी छोटी है और हम इधर ही से घास काट रहे हैं। ये जो छोटी घास है इससे खुम नहीं लगा सकते हम, यानी कि ठंडियों के लिए सेव नहीं कर सकते। इसको रैपिड देना पड़ता है, अभी काटी तुरंत देना पड़ेगा वरना ये खराब हो जाएगी। दाजी भाई पूजा करना खुजाना से ना। चलो ठीक। तो दादाजी जा रहे हैं पूजा करने मंदिर में। पुजारी हैं, बहुत बड़े पुजारी हमारे गांव के। यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर आपको दिखाता हूँ पूरा नज़ारा 360 डिग्री में। तो आप बस देखिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाची घास काट रही तो मैं चाची को छाता क्यों नहीं लगा रहा। तो इंडियन चाची को वो घास अपने सर पे ही रखनी है, तो सर उससे गीला फिर भी होना है। मैं छाता लगा लूँ तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाची ने मना कर दिया क्योंकि चाची इधर उधर हिलेगी इसीलिए। और अभी थोड़ी सी बारिश वैसे थोड़ी सी कम तो हुई है, हल्की फुल्की, और मैं चाहता हूँ ऐसी कम रहे या तो बंद ही हो जाए पूरी, तब ठीक रहेगा, लेकिन बंद होने वाली है नहीं। तो आपको ये नज़ारा भी दिखाना बहुत ज़रूरी था कि कैसे कामकाज ठप तो नहीं होता, लेकिन लोग काम करते हैं। गाय भैंसों के लिए जितना भी हो सके करते हैं, भेड़ बकरियों के लिए जितना भी हो सके करते हैं और आग तापते हैं, लेकिन फिर भी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे घास काट ली, इनके लिए पीन बना दिया और दूध निकालने गए। जैसे पुजारी लोग हैं वो अपने मंदिर में चले गए। तो ये सब चीज़ें काम होता रहता है, रुकता नहीं है। हम लोगों के लिए रुकता है जो हम लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं। मैं अपने पिछले कई व्लॉग्स में आप लोगों को कहता हुआ आ रहा था कि उत्तराखंड के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और वो आप फिर देख लो, हमेशा की तरह अचानक से बारिश आई और इतनी लंबी बारिश आ गई, मतलब क्या कहें। और कुछ भरोसा नहीं है, बंद हो रही है, एकदम से तेज़ आ रही है, फिर हल्की हो रही है, फिर बंद हो रही है। ये सिलसिला चलता रह रहा है और शायद ये कल भी चलने वाला है। मेरे हिसाब से 3 दिन से हम यही झेल रहे हैं, चौथा दिन भी झेल लेंगे। उसके बाद फिर मौसम विभाग के हवाले से जो खबर आई है उसके हिसाब से बंद हो जाएगी, फिर नहीं आएगी, फिर सीधा बर्फ़ पड़ेगी, वो भी दिसंबर के महीने में और या तो जनवरी के महीने में। और ये इस बार बारिश की चेतावनी है कि इस बार की बर्फ़ बहुत ज़्यादा तगड़ी पड़ने वाली है, कसम से बहुत ज़्यादा तगड़ी पड़ने वाली है और साल के हिसाब से। और ये मैं भी कह रहा हूँ, फिर तेज़ होगी बारिश। क्वेश्चन पूछने की श्रेणी में आप लोगों के सामने बता रहा था, तो मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपके गांव में ट्रेन चलती है। हाँ चलती है, पानी की ट्रेन चलती है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, पानी की ट्रेन चलती है, सांपों की ट्रेन चलती है, कीड़े मकोड़े की ट्रेन चलती है। तो ये ट्रेनें चलती है, लेकिन जो असली ट्रेन है वो नहीं चलती भाई, यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन हाँ, रामनगर तक चलती है, कोटद्वार तक चलती है और ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सब जगह चलती है। लेकिन हमारे गाँव में नहीं चलती और ना कभी चल सकती, कभी भी नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। क्या होता है फ्यूचर में कभी 40-50 साल बाद हो जाए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं। सांपों की ट्रेन बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा। और सांपों की ट्रेन तो मैंने बहुत ज़्यादा देख ली इस बार, बहुत ज़्यादा। गीली घास बहुत ज़्यादा भारी हो रही होगी ना, बहुत ज़्यादा।
तो ये गीली घास, बाप रे बहुत ज़्यादा। ये एक पुल है ना इतना ही, हाँ। तो ये एक पुल कम से कम 3 से 4 किलो का हो गया गीली घास होने के कारण। 5-10 किलो का है वो। और जो छोटी छोटी भी बना रही है इसका और ज़्यादा होगा। तो जिस घास का वज़न सिर्फ 400 से 500 ग्राम या 600 ग्राम मैक्सिमम होता था, वो आज 5 किलो की बन गई है सिर्फ गीली होने के कारण। तो ले जाना तो पड़ेगा ही। हम 2-3 पुले ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं। एक पुला मैं ले जाऊंगा, बाकी 2 चाची ले जाएंगी। बहुत ध्यान से ऐसे घास काटनी पड़ती है, इससे हाथ भी कट जाता है। बहुत बार कटाना आपका हाथ, ज़रा से भी भूल चूक, कंसंट्रेशन गया और उंगली गई। तो देखो कैसे काट रहे हैं, मतलब पता नहीं चल रहा कि उंगली कहाँ पे है और दांती कहाँ पे है। भी ले लीजिए ना, सच्ची बाप रे बहुत भारी हो रहा है। जी जान निकल जाए। ये तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्क़त से मिलता है। इसे छीना नहीं जाता, बल्कि इसे कमाना पड़ता है। मेरे दादा परदादा कई पीढ़ियों से वो कमाते हुए आ रहे हैं और ये बड़ी किस्मत से मिलता है। मेरे परदादा ने कमाया, फिर मेरे दादा ने, फिर मेरे पापा ने, अभी मैंने, और अभी मेरे बाद कई और लोग कमाएंगे। तख्त से मेरा मतलब था हमारा घर और कोहिनूर से मेरा मतलब था हमारा पहाड़। तो ये हमारे लिए कोहिनूर से कम नहीं है, उससे भी बढ़ के है। ऐसा नज़ारा आप पैसों में नहीं खरीद सकते, सिर्फ कमा सकते हैं। पैसों में नहीं, अपनी किस्मत में। कहाँ जा रहे हो? अच्छा चलो बाय। दूर उस पहाड़ी पे छोटा सा केम्प्टी फॉल निकल आया है। इस साइड पे आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मुझे ही थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए। लेकिन केम्प्टी फॉल की तरह चमक रहा है पूरा पूरा गदन, यानी कि रॉल आ चुका है वहाँ पे, बहुत तगड़ा। अभी चाची चली गई नीचे वाले खेत में घास काटने के लिए। चाची को सांप दिखा अभी। कहाँ से? दिख रहा है? बाप रे कतन चरा। कहाँ पे? चाची को इस साइड पे सांप दिखा, भी घास काट रही थी ना, तो भाग गया होगा हमारी आवाज़ से। तो कहाँ दिखा था? तो कैसे कलर का था? खैरू हरा? इधर रहने दो, फिर इधर मत काटो। चाची को जस्ट यहाँ पे हरे कलर का सांप दिखा, बहुत बड़ा बोल रही है चाची। मैं तो ऊपर की साइड खड़ा था इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन चाची को दिखाई दिया और उस साइड में चला गया। चला गया होगा अभी तब तो। बाप रे क्या छोटा बारिश। मोटा भी था। तो अब वहाँ पे सांप दिखने के बाद अब हम लोग चलते हैं ऊपर की साइड, क्योंकि बहुत बड़ा सांप था और हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। ऊपर से कीचड़ ऑलरेडी हो रखा है, तो हमारे पैर धंस रहे हैं पानी में। मुसीबत एक नहीं है हमारे साथ, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भरोसा भोलेनाथ पे। हम वापस उसी खेत में आ गए जिसमें हम काट रहे थे, क्योंकि नीचे दिख गया था सांप। इधर भी थोड़ा ध्यान से। हाँ छोटी पर काट ला। हाँ तो जल्दी से काट लो, क्योंकि बारिश तेज़ होने वाली है। फिर से काले बादल बहुत ज़्यादा हो गए। चलो फरम बकटल में ये फूल लट पड़े। ये देखो इसमें पैर कैसे धंस रहे। दिल नहीं बोल रहा तो चलो फिर थोड़ा सा काटो, बहुत है इतना, फिर कहीं और से काट लेंगे वरना। इधर भी थोड़ा देख के पहले पत्थर मार लिया करो ना। तो वो काले कलर का सांप था, काले कलर का। मुझे लगा चाची हरा बोल रही है उस समय।
हरा सांप तो मैंने बहुत बड़ा देखा था मंदिर में, जस्ट मंदिर में, गौरी कुंड के सामने, हमारी मंदिर में, हंसेश्वर महादेव में, बहुत बड़ा था, ऐसा फन मार के बैठा हुआ था। बारिश तेज होने लग गई, फटाफट काटो। कितना दूर था आपसे? नियो छ उया खम छ तो मुंह की साइड था उसका, इस साइड की साइड? पता नहीं कहाँ पे मुंडो तो इन लिटायो। अच्छा, गोल से बैठा था। तो कीचड़ से ऐसे पैर धंस जा रहे हैं हमारे। बारिश तेज़ हो गई, कुछ लोग वहाँ पे भीगते हुए जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई, उन्होंने सोचा अब बारिश नहीं आएगी, भीग गए। इसलिए तो घास में नहीं जाते हम लोग ज़्यादा। चाची बहुत बुरी तरह डर गई है सांप को देख के, क्योंकि बहुत बड़ा सांप बता रही है कि मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा। तो बारिश तेज़ हो रही है, हम लोगों को निकलना पड़ेगा। 7 कुले हैं जो चाची ले जाएंगी। 3 से 5 किलो के हिसाब से आप लगा लेना कितना भारी होगा, क्योंकि मेरे एक हाथ में रहेगा छाता और कैमरा, इसलिए। और मैं भीगना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये जैकेट किसी और की मांगी है मैंने, अनूप भाई की, इसलिए। और अगर गीली होगी तो कल क्या पहनूंगा मैं। तो चाची का भार तैयार, मेरा ये। अभी निकलते हैं। बारिश देखो, टेढ़ी बारिश आ रही है, इस साइड को आ रही है, इसलिए पैर गीले हो गए हमारे। तो चलो हम जा रहे हैं घर की तरफ। चाची निकल गई है। चाची का वजन जो मैंने उठा के देखा बहुत भारी था, कम से कम आई थिंक 35 किलो तक तो होगा ही, कम से कम 35 किलो, क्योंकि मैंने उठा के दिया तो उठाया जा नहीं रहा था उसे, बड़ी मुश्किल से उठाया। अभी मेरी बारी। ये तो थोड़ा हल्का ही है, 3-5 किलो का होगा, भारी तो है थोड़ा। चलो क्या हो गया, मुँह से ने खा लिया? चूहे ने सारा खेत खा लिया चाची का। कोई नहीं, मारो चूहों को। दुई पुरा लाग हम कपाबुली से निर्भर रो था देखि देख राख्ने त गयो न चो त जान हासिन नि भाइ कलो जन्तु मार पैन्यु अदि त गमोटिया टेल होल बोले जाक बतायो होलुन त खाएगा मां कसम। तो वार्तालाप चल रही है, चाची ने सांप देखा उसके बारे में बता रही है। फाइनली हम लोग घास लेके आ गए हैं, छन में रख दिया है। अभी घास देंगे इसको, भैंस को, और फिर निकलेंगे सीधा घर की तरफ। मज़ा आया आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया बारिश के मौसम में। गीले हो गए कपड़े, पूरे गीले हो गए, पूरे गीले हो गए कपड़े। जैकेट भी हल्की फुल्की गीली हो गई, लेकिन इतनी नहीं हुई क्योंकि छाता था मेरे पास, इसलिए मैं छाता लेके गया था, वरना मैं तो भीगता हुआ जाता। तो यहाँ क्या कर रहे हो फिर? क्या गाड़ रहे हो? मोल गाड़ रहे हो? वो कौन है लास्ट में गोबर निकाल रहा है? वो उधर। तो वीडियो के लिए बना। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। अगर आज के दिन कुछ और कार्य करते हैं तो आपको टू बी कंटिन्यूड में दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर बाई चांस केले की सब्ज़ी बनाते हैं या केले के पकोड़े बनाते हैं तो आपको दिखा दूंगा अगले ब्लॉग में। इसको ऐसे कंधे पे डालो और निकलो, उसी हाथ में छाता, उसी हाथ में केला।